सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम कैंपिंग कर रहे हैं काजा के सामने ही, हेलीपैड के साथ ही। तो व्यू देखिए कितना अच्छा है यहाँ पे। तो अभी अच्छी खिलखिलाती हुई धूप आ चुकी है और हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आज मिल्क ब्रेड और साथ में शिवी के लिए मैंने दाल उबलने के लिए रख दिए, क्योंकि हम आज सोच रहे हैं कि अंडा भुर्जी बनाएंगे। तो शिवी को हम अंडा नहीं खिलाते हैं, तो इसीलिए मैंने शिवी को जो है दाल उबलने के लिए रख दी है। अपने बोलना अब मैंने बोलना है, मेरी बात। बोलो, बस बोलने वाले हो जाओ, फिर इंट्रो आप ही दोगे, है ना शिवी? इंट्रो क्या बड़ा, पूरा ब्लॉग मैं बनाऊंगी, है ना। तो सुबह सुबह शिवी भी उठ गई है और इसने सारे वो सामान खिला दिए हैं सुबह ही, तभी इतनी शांति से बैठी है बड़ी देर से, नहीं तो अभी तक तो पता नहीं उठा देती है। शिवी ने बोला झूठ मत बोलो पापा, मैं बैठती हूँ शांत। हाँ पता है, मैं कुछ भाड़ा चाहिए उसको बदले में। हम लोग कैंप कर रहे हैं ये काजा के सामने ही हेलीपैड पे, जैसे कुक्कू ने बताया। तो एग्जैक्ट लोकेशन ये है, एक ये ग्राउंड है बढ़िया सा और साथ में है नीचे स्पीति रिवर। ये है सुबह के कुछ नज़ारे, बहुत ही सुंदर सुंदर। ये बीच में वायर है ये शायद पता नहीं उधर कैंप साइट के लिए लेके गए हैं वायर को, बिजली को। और बाकी ये नीचे देखो खेत, वहाँ पे खेत हैं, ये पूरा बड़ा खेत है, लोगों के होंगे। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें बीजी हुई हैं। मटर दिख रहे हैं मुझे और गेहूँ या जौ दिख रहे हैं और पता नहीं क्या क्या है। पिछली बार जब आए थे हम तो हमने स्नो कैंपिंग करी थी यहाँ से, काजा से थोड़ा पीछे। 3-4 दिन रुके थे भाई, फुल बर्फ़ में जो मज़े किए थे हम लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। तो सिलेंडर भी भरवाना है यार, जाना पड़ेगा फिर से हमें आगे बाज़ार में। कल हम भूल गए। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है कुक्कू कर क्या रही है आज। आपको लग जाएगा पता, जब आप खाओगे ना तब पता चलेगा। ब्रेड तो इसने डाल दिए। तो अब भुर्जी का प्लान मैंने चेंज किया है, क्योंकि भुर्जी उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। एक बिल्कुल सिंपल अंडे बनाऊंगा, सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा घी डालूंगा और ऊपर से अंडे ओनली, बिल्कुल प्लेन एग। उसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक जाएगा। तो ये है कुक्कू ने जो बनाया है। क्या है? ब्रेड? क्या मिल्क ब्रेड? चलो खाते हैं, एक और पीस दे दो भाई। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, अंडा ब्रेड। अब इसके मज़े लेते हैं। क्यों, मिल्क भी आएगा? अच्छा शिवी, आप नहीं खा रहे हो मिल्क ब्रेड भाई? तो काफ़ी टेस्टी बनाया कुक्कू ने, मज़ा आ गया। शिवी को हम नहीं देते हैं ज़्यादा मीठा, इसके लिए कुक्कू ने मूंग दाल अलग से बना रखी है। गाड़ी हो गई हमारी फुल पैक। ये चेयर रह गई, एक रह गया ट्राइपॉड। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है गाड़ी भाई, बहुत ज़्यादा प्यारा। मतलब ये व्यू इतना अच्छा है इसलिए बहुत बढ़िया लग रही है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाना है। वैसे प्लान है हमारा पिन वैली जाने का, लेकिन देखते हैं क्या करना है। वैसे यार जब भी हम कार कैंपिंग करते हैं ना तो लेट बहुत हो जाते हैं, 11 बज गए। उस दिन हमने रूम लिया था तो हमने 9 बजे निकल गए थे वहाँ से। 2 घंटे का बहुत फ़र्क होता है। 2 घंटे में हम यहाँ से इस वक्त मुद पहुँच गए होते। मुद या मड विलेज है शायद, इंग्लिश में MUD है। तो वहाँ से लोकल से पूछते हैं कि क्या बोलते हैं, क्या है। उसी रास्ते पे जाना है वैसे। और एक्सप्लोर हमें धनकर और एक और गाँव है पीछे, वो भी करने हैं। तो देखते हैं आज क्या क्या हो सकता है। जो भी होगा आपको पता लग जाएगा। तो अभी काजा से हम लोग निकल गए हैं। सिलेंडर नहीं भर पाए, आज संडे है और कैश निकाला है सिर्फ, क्योंकि पिन वैली में शायद नेटवर्क नहीं होता है। जो भी मैं इधर उधर के गांव जाऊंगा उधर नेटवर्क नहीं होता है। और अभी हम लोग पहुंचे एक ब्यूटीफुल सी जगह, देख सकते हो आप कितना मस्त क्रिएशन है पहाड़ों का। यहाँ पे करी थी हमने कैंपिंग विंटर में, जब बर्फ़ पड़ा हुआ था भयंकर इन पेड़ों के पास। तो क्या मज़ा आया था यार उस एडवेंचर में भी, इधर इन पेड़ों के पास ही। और यहाँ पे मैं और अन्नू चढ़े थे यहाँ से ऊपर, ये जो ऐसे ट्रैक है ना ऊपर को, ऐसा रास्ता नहीं है, मतलब ऐसे ही चढ़ गए थे ऊपर पहाड़ को। और ये जो बीच में लाइनें बनी होती है इनके बीच में चले गए थे, मज़ा आया था तगड़ा। और यहाँ से हमने पैदल ट्रैक किया था, नदी में गए,
तो गाइज़ वो भी खतरनाक सीरीज़ थी विंटर स्पीति की हमारी, जो कि मेरे पुराने वाले चैनल पे है हिमाचली ओवरलैंडर में। अगर आपको देखनी हो तो देख सकते हो। ऐसा एडवेंचर किया हमने, ऐसी कैंपिंग करी है बर्फ़ में जैसी मतलब आज तक किसी ने करी नहीं है कैंपिंग। 2-3 दिन यहाँ की है और फिर पीछे ग्यू में करी है। अल्टीमेट वो था मतलब अपना। तो यहाँ पर स्पीति में देखिए लोग अब जो है मिट्टी के घर बना रहे हैं टूरिस्टों के लिए भी। वैसे टूरिस्ट के लिए ये प्रॉपर घर बनाते हैं, या तो होम स्टे होता है तो वो अलग, होटल होता है अलग। लेकिन अब जो है लोग कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं। पीछे भी हमने मड हाउस दिखे और ये मड इग्लू टाइप बना रखे हैं। इन अंकल को मैं जानता भी हूँ। तो जब हम विंटर में आए थे तब इनके रेडी नहीं थे ये, अब तो पता नहीं। तो अगर आप लोग आते हो तो देखिए रास्ते में आपको दिख जाएंगे। ये बिल्कुल ही यूनिक चीज़ है, बहुत बढ़िया बने हुए हैं। तो गाइस यहाँ से है एक रोड, पिन वैली का है ये। अरे हाँ, हमें लगा कि ये उसका माना विलेज का है ना। हाँ। हम तो धोखे में निकल जाते अभी अच्छे से पढ़ लिया। तो चलिए भाई चलते हैं पिन वैली। छोड़ेंगे नहीं कुछ, मतलब बोला ये मैंने 60-70% तो हम करके रहेंगे इस बार। तो ये ब्यूटीफुल सा ब्रिज हम कर रहे हैं क्रॉस। स्पीति रिवर से हो गए हम राइट साइड को और ये हो गए एंटर पिन वैली नेशनल पार्क में। तो ये पिन वैली का रास्ता यहाँ से है और आगे जितना भी ये पिन वैली है ये पूरा नेशनल पार्क में गिना जाता है गाइस। और यहाँ पे सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती है तो इस वाले रास्ते पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है कि फिर ये रास्ता बंद हो जाता है और इसको खोला भी नहीं जाता क्योंकि ऊपर से बहुत सारी बर्फ़ गिरती रहती है हमेशा ही। तो यार यहाँ तो रोड की कंडीशन बहुत ही डेंजरस है। वैसे ये रोड है ही बहुत ख़तरनाक और मुझे लग रहा है इस पर कटिंग का काम चल रहा है, चौड़ा किया जा रहा है इस रोड को भी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पत्थर गिरने की। तो इसमें बिल्कुल सावधानी से। लास्ट बार आए थे तो गाड़ी के ऊपर पत्थर गिर रहे थे। यस, फर्स्ट टाइम आए थे जब, फर्स्ट एंड लास्ट। उसके बाद हम गए नहीं। हाँ, तो ये हमारी सेकंड टाइम है पिन वैली। वो भी हम आधा ही गए थे, आगे कुछ गांव आएंगे वहीं तक गए थे जो लास्ट में आता है। आगे जो बर्फ थी तो जा नहीं रहे थे तो हम नहीं जा पाए। तो इस बार देखते हैं क्या होता है। और हमें होटल भी नहीं मिला था। हाँ, अरे मूनलैंड ये। और भाई उसके आगे देखो, उसको डिजाइन कैसे बना हुआ है लास्ट वाले का ना। हाँ। यार ये है अलग चीज़ें, ये समझ में आती है यहाँ आके। हमें ऐसा लगता है जैसे कि हाथ लगा के तो एक मतलब गिर जाएंगे। हाँ, इतने सख्त है ये। वो सामने वाला देखो टॉप में कैसे खड़ा है। पहले इतना नहीं था ये। अच्छा, कटिंग करी है तब ज़्यादा निकला है ना। हाँ। ये अंदर से मिट्टी, कुछ कभी रेत है कहीं ऐसी है। भाई ये वाले की कटिंग कैसे करी है वो। भाई सैल्यूट है इन BRO वालों को भी, या जो भी लोग काम करते हैं यहाँ पे। ये था वो बोर्ड जिस पे पिन वैली नेशनल पार्क का लिखा हुआ था, लेकिन ये पूरा टूट चुका है। बस ये फ़ोटो बचे हैं स्नो लेपर्ड के, हिमालयन आइबैक्स के, और बाकी ख़त्म है सब। लोग हो गए हैं एंटर प्रॉपरली पिन वैली की तरफ को। और ये जो नदी आ रही है ये है पिन रिवर। तो इसका नाम पिन रिवर ही है। तो अब इस नदी के साथ साथ ही चलेंगे हम काफ़ी आगे तक। और यार ये क्या हुआ है यहाँ, जब हम पहले आए थे तो रोड थोड़ा ठीक भी था, अब तो ऐसा लग रहा है हाँ और भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है अब। तो ये पूरा रास्ता रोमांच से भरा हुआ है गाइस, बने रहिए व्लॉग में। ये वो जगह जहाँ पत्थर गिर रहे थे हमारे। हाँ, तो देखिए रास्ते में अभी एक जगह आई है जो कि को पहले से याद थी। यहाँ पे जो है पेड़ लगाए गए हैं और वो पेड़ अभी ज़्यादा बड़े हुए नहीं है, वैसे के वैसे ही है ना, 2 साल हो गए। तो यहाँ पे देखो जंगल बनाने की कोशिश की जा रही है, ग्रीनरी बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगे हैं यहाँ के लोग। यहाँ पे 2 ही चीज़ों की कमी है, एक हरियाली ग्रीनरी की और दूसरी पानी की। तो दोनों चीज़ों की समस्या है तगड़ी वाली। पिछली बार इसका रास्ता नीचे से था, ये मतलब इतना बड़ा इधर वो आता है फ्लड बरसात में, देख लो आप पूरा दूर दूर तक ये ऐसा ही है। तो बताते हैं कि यहाँ से ऐसा चलता ही रहता है। पिछली बार रोड नीचे से था, कुछ अलग सा था, इस बार देखो बिल्कुल डिफरेंट है, पूरा फ्लड से दब गया होगा, फिर दोबारा से रोड बनाया गया है। तो यहाँ से एक
ये झूला है, पुल टाइप है, झूला टाइप सस्पेंशन वाला, जो कि पैदल का है। और अभी भाई हम इसके ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं नाले के, और ऊपर एक ब्रिज दिख रहा होगा आपको, तो ये कोई ऊपर गांव है शायद, उसके लिए रोड है। और यार इतना डेंजरस रोड है ये, क्या बताऊं मैं आपको, देख के ही डर लग रहा है। और वैसा ही ये एरिया, ये बड़ी बड़ी चट्टानें, तो बस यहाँ पे आप बरसात में मत आना गाइस। ये भी पागल नाला है। हाँ, तो पीछे से एक ब्रिज जा रहा था और सामने भी कुछ गांव हैं देखिए। तो ये पिन वैली बहुत बड़ी वैली है और इसमें गांव बहुत सारे हैं, छोटे छोटे गांव। ये देखिए एक सामने गांव दिख रहा है और एक आगे भी गांव है। तो ये रोड जो है लेफ़्ट साइड से ही चलता है पूरा, वो सामने वो भी गांव है एक। तो ये आ गया है कोई गेट। फर्स्ट टाइम मुझे लगा था कि यही पिन वैली का लास्ट गांव है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, इससे आगे भी और गांव है। लेकिन हम इस गांव से आगे नहीं गए हैं गाइस, ये हमारा लास्ट गांव था। और यहाँ पे रूम्स वगैरह हैं शायद, हाँ तेंजिन ढाबा भी है। तो अभी तो हम निकलेंगे आगे ही सीधा, सबसे पहले इसका एंड देख के आएंगे हम, कहाँ इसका अंत है। तो यार गाँव में ना आने का मज़ा ही आ जाता है, बच्चे प्यारे प्यारे से और लोग भी बहुत ही भोले वाले से। खुश हो गई थी? हाँ, मैंने उठा के तो अभी हमने बच्चों को चॉकलेट्स दी। अर्शी भी बोल रही है मुझे भी दे दो। हाँ? मैं भी बच्चा आपका ही। तो खाती नहीं है इसको, बस ऐसे ही रैपर के साथ खेल, मतलब रैपर नहीं पूरी चॉकलेट है, खेलती रहेगी। और यार अब ग्रीन बहुत ज़्यादा इस बार है ना, हाँ, सच में हम जल्दी आए थे। हाँ, तो अच्छा सा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और नदी, वाह, मन कर रहा है तो जाके कुकिंग करनी थी, है ना? हाँ क्या मस्त व्यू पॉइंट है। वाह यार सच में बहुत सुंदर है गाइस। यहाँ आगे से एक राइट साइड को रोड जाता है ऊपर की तरफ को, वहाँ हम लोग गए थे। ऊपर एक मोनेस्ट्री भी है और वहीं पे हमें एक भैया मिले थे, तो हमने उनसे जगह के लिए पूछा लास्ट टाइम जब हम गए थे। मैं उसकी स्टोरी बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने जगह तो बता दी कि ठीक है यहाँ कर सकते हो आप, लेकिन उन्होंने फोर्स किया कि आप यहाँ नहीं करोगे, आप चलोगे हमारे घर। हाँ, और फिर वो हमें अपने घर ले गए और फिर वहाँ पे हमने स्टे किया और बहुत अच्छा लगा। हम उनके साथ उन्होंने बातें की और हमने उनके साथ मोमो भी बनाए थे। हाँ, आलू मोमो। हाँ, आलू मोमो बनाए थे। क्या मजा आया था ना? कितनी मस्त बनाई थी उन्होंने, बहुत मजा आया था यार क्या सही रास्ता है, ज़्यादा हरा भरा हुआ है गाइस। अच्छा माए यार, स्पीति में सबसे ज़्यादा ग्रीन हमें यहाँ मिला है अभी तक। हो वाह, कौन सा गांव है वो? ये वाला? अपने खेतों में काम करते हुए ये वाला गांव है शायद होगा, ये वाला। ये देखिए ये वाला गांव। और उन्होंने हमें यहाँ से पैदल ट्रैक भी कराया था, और आगे खेत वगैरह है उनके, वहाँ पर लेके गए थे वो। रोड के हाल बड़े ही ख़राब, और सामने आया एक खूबसूरत सा विलेज और नीचे सर्फ भी है। अच्छा हाँ, ब्रिज भी है नीचे, और ब्रिज के मिक्किम, अच्छा जनसंख्या 30। तो ये गांव है, ये तो इधर वाला होगा साथ में, शायद छोटा सा यहाँ पे गांव है एक। वो जो सामने दिख रहा है वो अलग है, और वो जो लेफ्ट में सामने एक और दिख रहा है वो अलग है। ये अच्छा आगे से एक पुल जा रहा है, शायद हम उधर ही जाएंगे, आइडिया नहीं है कोई, लेकिन रोड जा रहा है यहाँ और नीचे दिख रहा है पुल। तो एक गांव ये और एक वो, देखिए कितना प्यारा, वहाँ पे खेत, कितने बड़े टावर भी लगा यार, लेकिन नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, पता नहीं कौन सा नेट टावर है ये। बाकी ये वाला गांव, चलो आगे बढ़ते हैं। टायरों की हवा कम रखी है मैंने, क्योंकि हालत ख़राब है रोड की बहुत ज़्यादा। और गाइस अब हिमाचली ओवरलैंडर नहीं है, हिमाचली कपल हो चुका है, ये हम बाद में अपडेट करेंगे। वैसे चैनल दोनों ही हैं अपने, ऐसा मत समझना। लद्दाखी ब्रिज, लद्दाखी नहीं, स्पीति वाला है। वाह, खत्म ही नहीं हो रहा है। पहली बार मिला होगा, पहली बार मिला होगा, इतना बड़ा ब्रिज है ना, यही वाला ऐसा वाला। यहाँ पे इतने सारे वो लगे हैं, संगनम क्या होता है भाई, लेकिन इतने सारे बोर्ड लगे हैं, लेकिन एक में भी ये नहीं लिखा है कि कहाँ कौन सी जगह है। सब में कुछ ना कुछ अजीब ही लिखा हुआ है।
तो किसी को पूछते हैं। वैसे आइडिया तो ऐसा लग रहा है कि सीधा है ना, सीधा लग रहा है। तूने कभी किसी गांव में इतने झंडे देखे लेंटर पे लगे हुए? सही बात है यार, इस बात पे ध्यान ही नहीं गया था। है ना? हाँ, कितने सारे लगे हुए हैं। बहुत सुंदर विलेज है यार। सारे घरों में। और एक एक नहीं है, 4-4 5-5 लगे हैं एक ही में। तो यार पिन वैली जो है ना स्पीति से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ के जो माउंटेन्स है वो भी ग्रीन होना शुरू हो गए हैं, और वहाँ पे तो माउंटेन अभी बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है। और खेती भी यहाँ पे पहले हो गई है। यहाँ पे जितनी भी फसलें हैं वो थोड़ी बड़ी है पहले वहाँ के मुकाबले ना। वो सामने वाला पहाड़ देखो ग्रीन होना शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से ये इसलिए भी है क्योंकि ये जो है मनाली वाली तरफ को है वैली अंदर को, क्योंकि उधर ही आगे पार्वती वैली आ जाती है पिन वैली के एंड के साथ ही। और ये वाला पहाड़ भी देखो ग्रीन होने लगा है। अगर हम यहाँ 20-25 दिन बाद आए तो मेरे ख्याल से ये पूरे और ज़्यादा ग्रीन हो हाँ, जाएंगे। जैसे जुलाई में आएंगे तो ये फुल ग्रीन हो जाएंगे पहाड़। वो सामने हमें एक घर दिख रहा है। कौन महान भाई है वो पता नहीं, जिसने भी घर बनाया। देखो पूरी बाउंड्री अपनी कवर करी है और घर बनाया, पूरा ग्रीन लश ग्रीन है सब कुछ। और इकलौता घर है, आसपास कोई घर नहीं है। पेड़ भी एक है तो सामने। हाँ वो देखो पेड़ भी एक ही है। अरे यार ये खतरनाक है। और ये वैली सच में बहुत सुंदर लग रही है यार। और मैंने पिन वैली को स्पीति से कंपेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली ये पूरी स्पीति वैली है। मुझे काजा बोलना था पहले। काजा वाले जो एरिया है उधर वाले, वो जो है इस पिन वैली से काफ़ी डिफरेंट है। मुझे ऐसा भी लगता है कि वहाँ बारिशें बहुत कम होती है और इधर शायद थोड़ी ज़्यादा भी होती होगी। ग्लेशियर के बीच में से पानी आ रहा है भाई। यार बहुत जगह मैंने देखे हैं ऐसे पत्थर रखे हुए, लेकिन यहाँ कहीं कहीं ऐसे टैलेंटेड बंदे हैं। बिल्कुल सिंगल लाइन रखी है पत्थर की, बिल्कुल सिंगल, जिसको कि मुझे लग रहा है जोर की हवा है तो भी गिर सकती है। गलती से धक्का लग जाए तो गई समझो। ये देखो यहाँ पे कैसे रखे हुए ये पत्थर। तो यार वैली होती जा रही है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो मज़ा आ रहा है देखने में। आप लोग भी इंजॉय करिए। और मुद्द यहाँ से रह गया 8 किलोमीटर, और फिर सामने एक टावर आया है, लेकिन फिर समझ नहीं आ रही किस चीज़ का है, क्योंकि नेटवर्क हाँ BSNL का है ना, जियो का है। रोड तो यार बिल्कुल ही ख़राब हो गया अब शुरू। पूरे पत्थर गिरे हुए हैं, पत्थर ही पत्थर देखो। और पूरा स्लाइडिंग एरिया है, कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस हो गया ये। ऊपर वाला पहाड़ भी आ रहा है, नीचे वाला नीचे को जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कौन कहाँ जा रहा है। सही बात। टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है, एक भी गाड़ी सामने से आती हुई नहीं मिली है, जाती भी नहीं। हाँ, और जाने वाला भी कोई नहीं है। तो देखते हैं आगे चल के मुद विलेज में कि क्या है हिसाब किताब। विलेज तो बहुत सारे हैं, उधर भी एक और विलेज आ गया है। इस ट्रिप के नहीं, इस वाले रास्ते के पहले टूरिस्ट हमें मिले हैं। हम भी लुक लेते हैं यार थोड़ा सा, क्यों मिले हैं तो लग रहा है कि हमारी प्रजाति के लोग हैं इस दुनिया में। नहीं तो लोकल्स दिख रहे थे थोड़े बहुत बस। तो लोग वीडियो बना रहे हैं उस पुल पे जाके, बहुत सुंदर। मैं इस पे पूरा क्रॉस करके आऊँगा एक बार। तू कर सकती है? लेट मी ट्राई फर्स्ट, ओके। और यहाँ पर बाइकर्स हैं महाराष्ट्र के, और सामने HP01M मंडी की गाड़ी है, टैक्सी। तो ये भी जा रहे हैं मुद विलेज। इतना साथ दे रही है गाड़ी, शक्ल देखो गाड़ी की। धोने वाला मुकर सकता है भाई, मैं नहीं धोऊंगा इसको। इतने हालत ख़राब हो गई गाड़ी की। बाकी ये है टेलिंग लिखा हुआ है, शायद उस तरफ होगा वो गांव, टेलिंग करके। वहाँ के लिए है ये रास्ता। इतना ज़्यादा खूबसूरत यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मज़ा आ गया देख के। और ये देखो नीचे रिवर, वाह, जो तक वो आएगा। तो यार ये यहाँ पे देखिए किस तरह का ब्रिज है। डर लग रहा है पूरा। मैं तो हिमाचली हूँ भाई, फिर भी डर लग रहा है। और हवा का फ्लो भाई, अबे साला यहाँ खड़के डर। हाँ भाई, वो भाई कैसे चला गया पता नहीं। मतलब जा सकते हैं पर ऐसे फोन तो ठीक है भाई बता रहे वो ट्रेनर बंदा है, वो तेज़ बंदा है, वो जा सकता है। मुझे तो डर लग रहा है, मैं आ चुका हूँ वापस।
और जैसे ही मैं एंटर हुआ इस पे इतनी तेज़ हवा आई कि वो देखो वो तो दौड़ के आ रहा है। तो हाँ वो रेस्क्यू कुछ तो करते होंगे वो, तो सही है, उसके लिए तो नॉर्मल है फिर ये, बाकी लोकल्स गांव वालों के लिए भी नॉर्मल है। चलो चलते हैं आगे। कुकू मेरे को चला रही है। तू एक बार जाके तो देख ना ऐसे तो बड़ा बोल रहे थे। मैं पकड़ता श्री को जा। जैसे मैं एंटर हुआ ना हवा इतनी तेज आई ना, वो बंदा कोई ट्रेनर है वो ना, ऐसे मतलब काम करता है कुछ ऐसा, इसलिए नहीं वो डर रहा है। अगर मैं जाके आई फिर तो तू जा तो सही, 4 कदम रखते ही तेरे। अगर मैं चली गई फिर आप दोगे आप? हाँ ठीक है डन। सच में? हाँ इनको जाने दो पहले। चलो समझ गया मैं गाइस, इसके बस का तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरती है। चलो इसको धोके देना, हमने खाना है। इसको पीछे रखो, इसको बेटा पीछे। बढ़ गए यहाँ से आगे HR। चलो भाई अब गाड़ियाँ दिखने लगी है, इतनी देर पता नहीं क्यों नहीं दिखी कोई। वो सामने देखो, इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, ये पहाड़ देखो कितना ज़्यादा ग्रीन हो गया है, जबकि काजा के आसपास ऐसे ग्रीन पहाड़ हमें बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त में भी मुझे आइडिया नहीं है कि वो पहाड़ इतने ग्रीन होते हैं या नहीं, अगर किसी को पता है तो बताना, इतने ज़्यादा ग्रीन। और ये अभी से हो गए हैं, और जब जुलाई अगस्त सितंबर चलेगा तो ये फुल लश ग्रीन हो जाएंगे, जैसे हिमाचल में होता है ना। मतलब हिमाचल ही है ये, लेकिन मेरा मतलब लोअर हिमाचल में। अरे बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ और बारिश शुरू हो गई है, देखो बूंदाबांदी पड़ रही है शीशे पे। तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं गाइस, जैसे मैंने कहा कि या तो ये मनाली की तरफ को है पहाड़, मतलब कि लोअर हिमाचल की तरफ को है, ड्राई वाले माउंटेन नहीं है ये, और दूसरा कि यहाँ बारिश ज़्यादा होती होगी। देखो अभी भी बारिश लग गई है। सामने उधर लेफ्ट में फिर से एक गांव है, और गांव में लगा है टावर, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम मुद विलेज पहुँच गए हैं। बाकी रोड तो अभी आगे को भी है, और पैदल रास्ता है फिर कुछ टाइम के बाद आगे दिख रहा है। तो यहीं से होता है गाइस पिन पार्वती ट्रैक। तो किसी को अगर करना हो ट्रैक तो कर सकते हैं, मतलब मनाली से सीधा आप लोग पार्वती वैली से सीधा आ सकते हो इधर स्पीति पिन वैली, या पिन वैली से जा सकते हो पार्वती वैली। तो ये कनेक्ट करता है, ट्रैक है। लेकिन अगर यहाँ से टनल बना दी जाए तो सीधा आप सोचो मना कुल्लू से सीधा स्पीति। और मैंने किसी बंदे से सुना था कि यहाँ से रोड बन रहा है डायरेक्ट किन्नौर को, यहाँ पिन वैली से, इसलिए तो नहीं ये रोड आगे को बनाया हुआ है शायद। हाँ और ये सामने है मुद विलेज, देखिए क्या तगड़ा ग्लेशियर है ऊपर, और यहाँ पे लोग जो है कपड़े धो रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। हेलो जुले, चॉकलेट खाएगा? खाएगा? क्या नाम है आपका? क्या इसका? दोरजे। अच्छा नीमा दोरजे। क्या कर रहे हो आप लोग? इधर पानी भर रहे हो? अच्छा पानी छोड़ रहे हैं, आगे आगे ले जाना है। हाँ? आगे ले जाना पानी। नहीं उधर से छोड़ो बोला। अच्छा अच्छा ठीक है, बाय बाय। ये है मुद विलेज। हाँ? मुद विलेज यही है, ठीक है। कितने प्यारे थे ना, ये बड़ा था बोलतू सा बंदा, मस्त है एकदम। हाँ बातूनी, ऐसे बच्चों से मज़ा आता है बातें करने का, नहीं तो कहीं तो चॉकलेट लेके भाग जाते सीधे। तो इतने टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि पिन वैली जाएंगे, आज पहुंच गए भाई पिन वैली। लास्ट गांव होने की वजह से देखिए गाइस कितना फेमस है ये गांव। वैसे तो गांव सारे इतने सारे थे है ना, और इससे भी मतलब कोई तो सुंदर लग रहे थे। बाकी यहाँ पे देखो कितने सारे अब होम स्टे, होटल और आईबैक्स, आगे देखो गेस्ट हाउस, मतलब काफ़ी सारे बने हुए हैं। लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी है। यही होता है जहाँ टूरिस्ट पहुँचता है वहाँ पे बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बना देते हैं लोग। चलो बढ़िया है भाई, अच्छा है। इसका एंड जहाँ है वहाँ तक जाके आते हैं। बाकी हमने अब रुकना तो है नहीं, 1-1:30 बजा है। तो ये है आगे बड़ा सा ग्लेशियर, उसको देख के आते हैं। पार्किंग शायद यहीं पे है, यहाँ पे करते हैं गाड़ी को पार्क। तो अभी मैं शिवी और शिवी के पापा जा रहे हैं थोड़ा सा ट्रैक करके आगे, जो है ग्लेशियर है, ग्लेशियर देखने के लिए। कितना ग्रीन है यहाँ ना, अच्छा लग रहा है। वो देखिए लोगों के हरे भरे खेत।
कैसा लगा नज़ारा? बहुत सुंदर, मज़ा आया ना? सांस फूल रही है। सांस फूल रही है, हाँ वो तो फूलेगी। साथ में शिवी को भी उठाया है, तो बस ठीक है यहीं तक। हाँ वो रहा ग्लेशियर, पीछे वाला जो दिखाया था आपको जहाँ औरतें कपड़े धो रही थी, वो भी ऐसा ही था, वो ज़्यादा स्टीप था बल्कि। तो यही है इनके लिए पानी का सोर्स गाइस। देखिए वैसे सुंदर बहुत है, और एक इस तरफ है, उधर भी है थोड़ा बहुत ग्लेशियर। तो ये तो मेरे ख्याल से 1-1.5 मंथ में ख़त्म हो जाएगा, और उधर भी हैं ग्लेशियर्स वगैरह। तो यहाँ से जो ट्रैक जाता है पार्वती वैली के लिए, जिसको बोलते हैं पिन पार्वती ट्रैक, वो स्टार्ट होता है यहाँ से, इस विलेज से, मुद विलेज से। तो अब ये नहीं आइडिया कि इस वैली में है या उस वैली में है, लगता वैसे उस वैली में, क्योंकि वो सीधी सीधी है आगे को। बाकी माउंटेन्स का कोई पता नहीं कहाँ से ट्रैक हो, कहाँ ख़त्म हो, कोई पता नहीं लगता। तो चले खाना खाएं, कुछ खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त यहाँ पे अच्छी खासी धूप लगी हुई है, और सीढ़ी से कुक्कू से सीढ़ी नहीं उठाई जा रही है, और हवा चली हुई है तेज़, तो ना ठंड लग रही है ना गर्मी लग रही है, मज़ा आ रहा है, ऐसा कुल सा मौसम है ना? जी कैसे उठाया है आपको? दे दो मेरे पास, दो। शिवी को ना गाइस ऐसा चलना होता है, या तो उसको बेल्ट में बांध के रखो, अगर गोदी में लिया तो शिवी को यूं शक्तिमान बनना होता है। शिवी शक्तिमान। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर करा है खाना, दाल चावल और एक करी है पूरी थाली। तो थाली का प्राइस है 200 और दाल चावल का प्राइस है 130। और एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है इधर। इसका नाम था, क्या नाम था इसका? पता नहीं, नाम मैंने पढ़ा था, बाहर भूल गया। गेस्ट हाउस एंड होम स्टे एंड रेस्टोरेंट दोनों यही है। तो यहाँ जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं, वहाँ भाई से हमने पूछा, भाई ने बताया ये सामने जो पहाड़ है, ये बड़ा वाला पहाड़, इसके लेफ़्ट से जाएंगे तो पिन बाबा किन्नौर के लिए, और राइट से जाएंगे तो पिन पार्वती। और भैया बोले थे कि उन्होंने ट्रैक किया तो 1 दिन में ही किया था यहाँ से किन्नौर के लिए, हाँ। लेकिन हम करेंगे तो हमें तकरीबन 3-4 दिन, और पिन पार्वती के लिए जो है बता रहे थे 8-10 दिन हो जाते हैं। 8-10 दिन का ट्रैक है, हाँ, क्योंकि टफ है ना। और जिस रोड की मैं बात कर रहा था कि रोड बन रहा है, क्या बताया भाई ने? बोल रहे कि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, बड़े हो गए, अब हमारे बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। पिन बाबा वाला रोड, किन्नौर वाला रोड, मतलब ये नहीं बनेगा ऊपर, जैसे हम बोलते हैं ना। प्रभु माते, हे माते, जय श्री कृष्णा माते, जय श्री कृष्णा माते। इसको मैंने यहाँ खड़ा किया हुआ है, पकड़ा है वैसे, इसको व्यू दिखा रहा हूँ मैं इसको, पिन पार्वती का, उस माउंटेन का। वो अगर देखो, ट्रैक करना है तो ये वाला करना, ठीक है? कैसे करना, कौन सा ट्रैक? ये करना है, पिन पार्वती ट्रैक करना है, ठीक है? और यहाँ से ओपिन और किन्नौर का भी करना, ठीक है? पापा साथ करना चाहिए ना, मम्मा से तो होगा नहीं, हम दोनों करेंगे, है ना? इसको ऐसे चाहिए बस, कुछ ना कुछ उठपटांग करने को। इसको नया चाहिए होता है, नया चाहिए होता है। या हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस बोलो। दोस्तों मैं जा रही हूँ पिन पार्वती ट्रैक करने, बोलो। 8 डेज का ट्रैक है, मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे तो गोदी में जाना है, मेरा क्या है। दाल चावल आ गया है। खाना खाने के बाद चल पड़े हैं वापस। शिवी जा रहे हैं हम वापस, टाटा बोल दो यहाँ को, पिन वैली को टाटा बोल दो। पिन वैली टाटा, बाय बाय, आएंगे हम नेक्स्ट टाइम। और बाकी यहाँ पे रूम रेंट का भी मैंने पूछा, तो 1500 से 2000-2500 तक है। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और अच्छे कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।